और वन मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं एमएमए विद के। तो भाई लोग, इस महीने का आखिरी फाइट नाइट इवेंट हो चुका है खत्म एंड मेन इवेंट में जो पाइफर ने अपने करियर की बिगेस्ट विक्ट्री हासिल कर ली है अगेंस्ट फॉर्मर यूएफसी मिडलवेट चैंपियन इजराइल अडेसानिया। एंड इस विक्ट्री के बाद एक बड़ी जंप मिल गई है उन्हें यूएफसी मिडलवेट रैंकिंग के अंदर, सीधा टॉप 5 में एंट्री मार चुके हैं वो। एंड एक और विक्ट्री इस डिवीजन के अंदर एंड देन सीधा हमें वो मिडलवेट टाइटल के लिए फाइट करते हुए नजर आएंगे। आई मीन ही हैज इट ऑल यार, क्रेजी पावर, अमेजिंग टेक डाउन एंड मैन ही इज बीस्ट ऑन द ग्राउंड। यंग है, एक्साइटिंग है एंड अमेरिकन फाइटर है, तो डेफिनेटली यूएफसी उन्हें टाइटल शॉट दे देगी इफ ही बीट्स जस्ट वन मोर यूएफसी मिडलवेट कंटेंडर। खैर फाइट पे आते हैं। पहले राउंड से ही कांस्टेंट प्रेशर पुट ऑन करने का ट्राई किया पाइफर ने आडेसानिया के ऊपर, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया अपनी रेसलिंग एंड टेक डाउन को स्ट्राइकिंग के साथ एंड कांस्टेंट टेक डाउन थ्रेट बनाए रखा इजी के ऊपर थ्रू आउट द फाइट। बट इजी ने भी पहले राउंड के अंदर ऑलमोस्ट सारे टेक डाउन को डिफेंड कर लिया था एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन। ही वाज फाइटिंग गुड मैन, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि बहुत पीछे छूट गए हैं इजी इस फाइट के अंदर। नहीं भाई, ही वाज देयर, पिसअप कर रहे थे वो पाइफर को अपने काउंटर स्ट्राइकिंग से एंड उनके लीड लेग को ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। एंड जो पाइफर जैसे यंग, फास्ट एंड हेवी हिटिंग फाइटर के अगेंस्ट में भी वो बिग शॉट्स ऑब्जर्व कर रहे थे एंड उसके ऊपर काउंटर पंच भी थ्रो कर रहे थे एंड पूरी तरीके से फाइट के अंदर बने हुए थे। लेकिन जैसे ही सेकेंड राउंड की शुरुआत हुई, इजी गॉट रेकलेस विद स्ट्राइकिंग, दे बोथ स्टार्टेड थ्रोइंग पंचेस एट ईच अदर एंड इसी बीच पाइफर को कहीं ज्यादा ओपनिंग्स मिल गई टू लैंड सम बिग शॉट्स ऑन इजराइल अडेसानिया एंड आफ्टर दैट ही टुक डाउन इजी वेरी इजीली। एंड फिर क्या होना था, पहले बैक लेके चोकआउट करने का ट्राई किया, फिर फुल माउंट में आके बिग पंचेस थ्रो किए एंड फिर बैक लेके नास्टी ग्राउंड एंड पाउंड करके टीक्यू से विक्ट्री हासिल कर ली जो पाइफर ने इस फाइट के अंदर। इस फाइट के खत्म होने के बाद अब इजराइल अडेसानिया 4 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पे आ चुके हैं, जिसमें से वो अपनी पिछली 3 फाइट में फिनिश होकर फाइट हारे हैं एंड दैट्स जस्ट सो टफ मैन। अब ऑक्टागन इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि वो वापस आएंगे, वो वापस ट्राई करेंगे एंड ही विल नेवर गिव अप। बट अगर हम रियलिटी देखें तो इट्स वेरी चैलेंजिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। विद ऑल द लव आई हैव फॉर इजराइल अडेसानिया, आई हैव टू से ही रियली नीड्स टू थिंक अबाउट द रिटायरमेंट। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई रियली वांट टू सी हिम फाइट, बट आई जस्ट डोंट वांट हिम टू लूज एनीमोर। एंड लॉस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आई जस्ट डोंट वांट हिम टू गेट बीट अप इन एवरी सिंगल फाइट एट दिस एज एंड एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर अगेंस्ट दिस यंग हंग्री कंटेंडर्स। एंड ट्रस्ट मी, इन हिज प्राइम ही इज स्मैशिंग ऑल दीज गाइज, बट अब उनके रिफ्लेक्सेस डाउन हो चुके हैं एंड इजी जैसे हाई टेक्निकल काउंटर स्ट्राइकर के केस में रिफ्लेक्सेस प्ले अ वेरी बिग रोल। बट अगर अपने करियर के इस स्टेज में आके भी वो फाइटिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सॉरी टू से, लेकिन वो बस एक गेट कीपर बन के रह जाएंगे यूएफसी के अंदर एंड इजी जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडिलवेट चैंपियन की लेगेसी के लिए ये क्लियर डिसरेस्पेक्ट होगा मेरे हिसाब से। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स हिज करियर, इट्स हिज लेगेसी एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट इट व्हाट एवर ही डिसाइड टू डू विद दैट। को मैन इवेंट में अलेक्सा ग्रासो ने आउट कोल नॉकआउट कर दिया मेसी बार्बर को। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस नॉकआउट आई हैव एवर सीन इन वुमेन्स एमएमए। आई वाज फ्रीकिंग वरीड अबाउट मेसी बार्बर मैन, जिस तरीके से वो लेटी पड़ी थी ऑक्टागन के अंदर, इट लुक्स स्केरी मैन। अगर आपको पता हो तो एरिना ब्लांचफील्ड के साथ वाली फाइट भी एन मौके पे कैंसिल हो गई थी बिकॉज मेसी बार्बर को लास्ट मिनट में सीजर्स आए थे एंड ऑलरेडी अर्ली साइन ऑफ सीटी उनमें नजर आ चुके हैं एंड इस तरीके से आउट कोल नॉकआउट होना उनके ब्रेन के लिए तो बहुत ही बुरा है यार। आई मीन शी इज ओनली 27, इस फाइट से पहले 7 फाइट की एक्टिव विन स्ट्रीक पे थी वो एंड शी इज अ लेजेंड फाइटर यार। शी कैन मेक अ ग्रेट कमबैक एंड बी अ चैंपियन इन फ्यूचर फॉर श्योर एंड शी हैज अ लॉट ऑफ टाइम इन हर हैंड। ऑल्सो अभी उनकी प्राइम भी आना बाकी है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या उनका हेल्थ इस चीज में उनका साथ देगा। आई हाईली डाउट दैट। मुझे लगता है मेसी बार्बर को अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करना चाहिए एंड फिलहाल तो एक लंबा ले ऑफ लेना चाहिए एंड सही तरीके से रिकवरी करके वापस आना चाहिए बिकॉज आई डोंट थिंक एनीवन शुड पुट देयर लाइफ ऑन रिस्क टू अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। खैर मेसी बार्बर से ध्यान हटा के अगर हम अलेक्सा ग्रासो पे आए तो इट वाज अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस फ्रॉम हर साइड। शी इज इंडीड एन एलीट फाइटर। उनकी बॉक्सिंग, उनकी काफ किक्स, उनके सबमिशन, उनके क्विक रिस्पॉन्सेस सारे के सारे काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं एंड उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया है अलेक्सा ग्रासो ने इस फाइट के अंदर। फाइट के एंडिंग सीक्वेंस में एक बिग लेग फुट लैंड किया स्ट्रेट टू मेसी बार्बर चिन एंड वही काम खत्म हो चुका था मेसी बार्बर का। लेकिन अलेक्सा ग्रासो ने एक और राइट हैंड फॉलो अप शॉट लैंड किया मेसी बार्बर के गिरते वक्त एंड इसके बाद क्विकली एक रेयर नेकेड चोक में ही लगा दिया था अलेक्सा ग्रासो ने मेसी बार्बर के ऊपर। अगर रेफरी नहीं रोकता तो नॉकआउट और चोकआउट दोनों ही कर देती है अलेक्सा ग्रासो मेसी बार्बर को इस फाइट के अंदर। अब इस विक्ट्री के साथ अलेक्सा ग्रासो ने एक सॉलिड कमबैक कर लिया है एंड अपनी 2 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक करके फाइनली वो वापस से विन कॉलम में आ चुकी हैं एंड इतना ही नहीं, बीटिंग मेसी बार्बर इन दिस फैशन मेक्स हर अ सॉलिड कंटेंडर फॉर यूएफसी वुमेन्स फ्लाईवेट टाइटल। इसके बाद माइकल किएसा गॉट हिज फेरी टेल रिटायरमेंट फाइट अगेंस्ट निको प्राइस। पहले राउंड के 1 मिनट 3 सेकंड में ही एक रेयर नेकेड चोक से सबमिट कर दिया निको प्राइस को माइकल किएसा ने। इट वाज एन इजी विक्ट्री फॉर हिम, नो इंजरी टेकन। अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया इस विक्ट्री को पूरी तरीके से एंड ही रिटायर फ्रॉम दिस स्पोर्ट्स विद अ 4 फाइट विन स्ट्रीक ऑन हिज रिकॉर्ड। इसके बाद लैरियन डगलस बीट द हेल आउट ऑफ जूलियन एरोजा। दे बोथ स्टार्टेड स्विंगिंग एट ईच अदर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड, बट लैरियन डगलस के पास जो पावर था ना वो 10x था इन कंपैरिजन टू जूलियन एरोजा। ही वाज सो पावरफुल, सो कंपोज्ड एंड जिस तरीके से उनकी फिजिक है ना, इट जस्ट बिल्ड फॉर प्योर शेयर पावर
एंड पूरे फाइट में ही डिडंट रश अ लिटिल बिट, ही वाज प्योरली फोकस ऑन हिज ओपोनेंट। परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ पंचेस थ्रो कर रहे थे वो, एंड उसने मुझे इलिया टपुरिया की याद दिला दी भाई। आई एम प्रीटी श्योर इलिया टपुरिया की तरह ये बंदा भी आने वाले टाइम में कमाल करने वाला है फेदरवेट डिवीजन के अंदर। और इस विक्ट्री के साथ अब वो 6 फाइट की विन स्ट्रीक पे आ गए हैं, एंड नाउ इज द परफेक्ट टाइम टू टेस्ट हिम अगेंस्ट अ रैंक्ड कंटेंडर। इसके बाद एलेक्स पेरेरा के मेले में बिछड़े हुए भाई 6'6" जायंट मिडलवेट प्रोस्पेक्ट यूसरी बेल्गारू ने ब्रूटली असॉल्ट कर दिया मंसूर अब्दुल मलिक का। मैन, हाउ द हेल यू गोना बीट दैट गाय मैन? डिस्टेंस कैसे कंट्रोल करोगे यार? आउटसाइड द रेंज रहोगे तो जैब्स एंड किक्स पड़ेंगे, इनसाइड द रेंज जाओगे तो ब्रूटल नीज पड़ेंगे। बंदा करे तो करे क्या? और ऊपर से एक बढ़िया टीम उन्हें मिल गई है, एलेक्स पेरेरा एज ए ट्रेनिंग पार्टनर उन्हें मिल गए हैं, एंड एक सक्सेसफुल किकबॉक्सिंग करियर से कैसे एक सक्सेसफुल एमएमए करियर बनाना है, एलेक्स पेरेरा से बेहतर उन्हें कौन ही सिखा सकता है। एंड उनकी फाइटिंग स्टाइल में भी क्लियरली एलेक्स पेरेरा की झलक हमें साफ दिखाई पड़ती है। दो अभी उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर इन ऑर्डर टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन दिस डिवीजन, बट ही इज डेफिनेटली इन अ राइट हैंड एंड इन अ राइट टीम। मंसूर अब्दुल मलिक के लिए काफी बुरा फील हुआ। अनडिफीटेड आए थे इस फाइट के अंदर, वन ऑफ द बिग प्रोस्पेक्ट माने जा रहे थे यूएफसी मिडलवेट डिवीजन के अंदर, बट पूरे फाइट में बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस नजर आए। सेकेंड राउंड के एंड में ऑलमोस्ट फिनिश हो ही गए थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया, एंड थर्ड राउंड में प्योर सर्वाइवल मोड में चले गए थे वो, एंड एक फाइनल ब्रूटल नी से आउट कोल नॉकआउट हो गए इन द थर्ड राउंड। अब इस इवेंट के आखिरी फाइट पे आते हैं। टेरेंस मैकेनी ने 24 सेकंड के अंदर ही अनबॉक्सिंग कर दी काइल नेल्सन की, हिट हिम विद अ 1-2 कॉम्बिनेशन एंड देन अ बिग लेग किक दैट मेड हिम लूज हिज बैलेंस, एंड फिर ग्राउंड पे लेके जाके कुछ बिग नेस्टी शॉट्स लैंड किए टेरेंस मैकेनी ने टू फिनिश दिस फाइट। सो या दैट इज इट, यही था यूएफसी सियाटल का पूरा इवेंट। 6 फाइट में हमको 6 फिनिशेस देखने को मिले, एंड इंडीड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाइट नाइट इवेंट ऑफ दिस ईयर। बाकी व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस एंटायर इवेंट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, हम जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर का मार्क अचीव करना चाहते हैं। बाकी आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।